हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए डाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल परीक्षा 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर है। 75 नंबर का आपका पेपर होएगा, 3 घंटे का पेपर है, 7 पेज का पेपर आएगा, 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं पूरी आंसर की आपको इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों आप चलते हैं, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये हिंदी में निर्देश दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपके सामने कि बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। दूसरे में है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन आता है, तो इसमें है 2 या 2 से अधिक देशों को व्यापार कहते हैं, देशों के व्यापार को कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ में दे रखा है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा। ये किसने कहा है। तो दोस्तों ये जो कहा है, ये कहा है मार्टिन लूथर ने। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेलस है, ब्रुसेलस है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। छठे में है सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो इसका मापन केंद्रीय सरकार करती है। इस तरह से दोस्तों पहला प्रश्न था अपने पास में। चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप देख सकते हैं आराम से, आंसर तो वही ऑप्शन होने वाले हैं, तो आराम से ये भी देखें। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया जा रहा है छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। तो कौन सी निवास करती है। मुंडा जनजाति निवास करती है। इसमें दे रखा है जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो ये देश का सबसे सस्ता परिवहन है, तो यहाँ सस्ता आएगा। फिर बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी। ये हुई थी 1929 में। फिर बोला जा रहा है श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के सर्वाधिक लोग रहते हैं। पांचवें क्वेश्चन में है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। छठा क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन में आता है। तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी अपना पूरा, ये सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। क्या ये बात सत्य है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में ही लागू किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। फिर बोला जा रहा है भारत पेट्रोलियम का निर्वात करता है। तो ये गलत बात है, ये असत्य है। फिर चौथा क्वेश्चन है गीता गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। तो ये भी बात सत्य है। फिर लास्ट में है लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। तो ये बात सत्य है क्या। तो बिल्कुल भी ये भी सत्य है। तो इस तरह से अपने पास में तीसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। अब चौथा क्वेश्चन आता है। तो चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है सही जोड़ी बनाइए। आपको कलाम है और कलाम भी दे रखा है ना, कॉलम होना चाहिए, कॉलम है और कॉलम ब, कलाम नहीं है, ये गलत प्रिंट हुआ है। तो सबसे पहले रबर। अब रबर की बात आती है तो रबर कहाँ, केरल में। फिर बोला जा रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड,
ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात है तो ये है संयुक्त उद्योग। क्या है? संयुक्त उद्योग। फिर बोला जा रहा है कृत्रिम पतन। कृत्रिम पतन की बात है तो ये है चेन्नई, इसका आंसर। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये है क्या? अमेरिका की खोज की थी। फिर है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी एक ऊन कटाई मशीन है। फिर बोला जा रहा है गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। ओके, तो इस तरह से अपने आंसर ये भी हो जाते हैं। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को, जितना हो सके जितना आप शेयर करें। 5 क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन क्या है, तो इसका आंसर अपन देंगे। तो देखो, एक वाक्य का तो है नहीं, एक लाइन का आंसर हो गई। तो इसमें साइमन कमीशन क्या था, सुनो ध्यान से। संविधान और शासन की सुधार की जांच करने के लिए भेजा गया दल साइमन कमीशन कहलाता है। ठीक है। दूसरे में है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो स्थित देशों को कहते हैं प्राच्य। प्राच्य कहा जाता है इनको। फिर बोला जा रहा है राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। तो क्या आंसर होगा? निर्वाचन आयोग। फिर बोला जा रहा है शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र क्या होता है दोस्तों? तो सुनो ध्यान से। किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से की गई तथ्यात्मक घोषणा शपथ पत्र कहलाती है। फिर 5वां क्वेश्चन है द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइटर्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोजा पुट्स मक्काली पार्कस को। ठीक है। फिर बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इस तरह से अपने पास 5वां क्वेश्चन आ जाता है। सभी क्वेश्चन दोस्तों ये 1 नंबर के थे। अब 2 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख भी सकते हैं ये 2 नंबर में है। तो सभी प्रश्न आपके अथवा में आने वाले हैं यहाँ से। तो 5वां प्रश्न है जिसमें दे रखा है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का एक प्रावधान है। ये लिखना है। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक है। ऐसे 7वां क्वेश्चन है कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। ये नहीं आता था आप ये लिख सकते हैं वाणिज्य कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषता भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आता है अपने पास में 8वां प्रश्न। तो इसमें दोस्तों दिया जा रहा है क्या, ध्यान से देखो क्या दे रहा है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? या फिर आप ये कर सकते हैं भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। 9वां प्रश्न है इसमें दे रखा है जब फ्रांस छींकता है, ये कथन है स्टेटमेंट, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका था? अच्छा ही लाजवाब है ये भी। तो अब इसके नेक्स्ट में हम दे रखा है राष्ट्रवाद क्या है लिखिए। ठीक है। अब अपने पास में 10वां क्वेश्चन है रोल्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? या फिर ये नहीं आता दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, ये भी लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है कॉर्न लॉ क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया? या फिर आप ये कर सकते हैं कि ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से 12वां क्वेश्चन आता है तो इसमें है स्टेपलर फूलर का क्या अर्थ है लिखिए। या ये फिर नहीं आता है तो स्पिनिंग जेनी क्या है, ये भी आप बता सकते हैं दोस्तों। अब 13वां क्वेश्चन आता है सभी में अथवा में दे रखे हैं दोस्तों, तो अथवा का आप पढ़ लेना, मैं ये पढ़ देता हूँ। राजनीतिक दल क्या है? वीडियो में बने रहें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को छोड़े ना, सभी प्रश्नों को देखिए और ये बुक के प्रश्न है, आराम से आप बुक में आंसर ढूंढ सकते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दल क्या है लिखिए। या फिर ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है। 14वां क्वेश्चन है वैध सरकार किसे कहते हैं लिखिए। ये नहीं आ रहा तो ये लिखें
राजनीतिक समानता क्या है, लिखिए। 15 क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है, लिखिए। या फिर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है। 15 क्वेश्चन अपने हो जाते हैं। अब 16 क्वेश्चन आता है, तो 16 क्वेश्चन में कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना। इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एट सेकेंडरी सेक्टर। मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। या फिर आप 17 क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, अर्थ समझाइए और विशेषता लिखिए। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन देखो, लेटेराइट मृदा की कोई 4 विशेषता लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को ये वहाँ मिलेंगे। तो 19वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें दे रखा है परिवहन के साधन और संचार के साधनों में अंतर लिखिए। ये नहीं आता तो आप ये लिखें, वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित हैं, लिखिए। तो ये अपने हिसाब से आपको आंसर देना। इसके अथवा का भी देख सकते हैं आप आराम से। 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वें क्वेश्चन में है आपके सामने, देखो कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए, समझा कर लिखिए। ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा में ये कर सकते हैं कि क्या सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की, अपने विचार लिखिए। अब 22वां क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची को समझा कर लिखिए। ये नहीं आ रहा था आप ये लिखें, पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। अब 23वां क्वेश्चन है जो मैप से संबंधित है, आपको मानचित्र वहाँ मिलेगा, उसमें भरना ही पड़ेगा ये मान। तो जो 23वां क्वेश्चन है, इनमें सभी में परमाणु संयंत्र बने, तो ये आप सीख के रखें। तो ए में दे रखा है कि काकरापारा परमाणु संयंत्र, बी में दे रखा है रावतबाटा परमाणु संयंत्र, तीसरे में है कलपक्कम परमाणु संयंत्र, द में है नरोरा परमाणु संयंत्र। ये नहीं पढ़ने आते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज तेल क्षेत्र दर्शाइए। यहाँ क्या है, अंकलेश्वर, कलोल, नाहरकटिया, मोरन, ये भी आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपना पूरा पेपर ये हो जाता है। आपने देखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कैसी क्लास लगी है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप तैयारी को और तेज़ी से बढ़ा दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुकी है, टाइम टेबल आ चुका है। थैंक यू।